एक राज्य में विजयराज नाम का एक राजा था। वह बहुत कठोर और पत्थर दिल इंसान था। किसी की बात नहीं सुनता था। जो भी उसके विरुद्ध आवाज उठाता था उसको वह कठोर से कठोर सजा देता था। उस राज्य में रवि और शर्मा नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों को एक दूसरे पर अंधविश्वास था। राजा के अत्याचार देखकर वे चुपचाप नहीं बैठ पाए। एक दिन रवि महाराज के विरुद्ध बात करने लगा। राजा के सैनिकों ने ये सुना और तुरंत रवि को गिरफ्तार किया और राजा के पास उठा ले गए। राजा के सामने भी रवि उनके विरुद्ध ही बात कर रहा था। राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे रवि को कारागार में बंद कर दें। इस बात का समाचार शर्मा को मिलते ही वह अपने दोस्त से मिलने कारागार आता है। ये क्या हो गया? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? रवि अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मेरी दोस्त, मरने से पहले मैं अपनी माँ और बहन को देखना चाहता हूँ। उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए सब प्रबंध करना चाहता हूँ, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। तुरंत शर्मा राजा के पास गया और अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताया। राजकुमार, मेरे दोस्त रवि को कुछ दिनों के लिए आप जाने दो। जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं उसकी जगह ले लूंगा। राजा बोला, अगर तुम्हारा दोस्त फांसी के समय तक वापस नहीं आया तो सजा तुम ही को मिलेगी। शर्मा ने राजा की बात मान ली। शर्मा का अपने दोस्त पे इतना अंधविश्वास रखना ये देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। रवि को जाने देने से पहले राजकुमार ने इन दोनों की दोस्ती के बारे में पूछताछ किया और फिर राजी हुए। अगर तुम 1 महीने के अंदर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह तुम्हारे दोस्त शर्मा को फांसी होगी। ऐसा बोलकर राजा रवि को जाने दिया। 1 महीना खत्म हो गया और रवि अभी तक वापस नहीं आया। उस दिन शाम को राजकुमार कारागार में गया और शर्मा से बोला, जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करना। अब देखो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी मौत होने वाली है। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। उसी समय रवि किले के अंदर प्रवेश हुआ। रवि अपने दोस्त शर्मा के गले मिला और बोला, मैंने यहाँ जल्दी आने की बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। खैर, तुम्हारी कृपा से मैं अपनी माँ और बहन से मिल पाया और उनके खुशहाल जीवन के लिए बंदोबस्त कर पाया। मैं तुम्हारे आभारी हूँ दोस्त। राजा दोनों को देखकर बोला, आज तक मैंने ऐसी दोस्ती नहीं देखी जिसमें कोई अपनी जान को दांव पर लगा सका। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे राज्य में ऐसे लोग भी रहते हैं। ऐसा बोलकर राजा दोनों रवि और शर्मा को वापस जाने दिया। उस दिन से राजकुमार बहुत प्यार और अच्छाई से राज करने लगा।